अम्मा देखो, आज के ये प्याज कितने गुलाबी और ताजे हैं। इनकी खुशबू अभी से पूरे घर में महक रही है। मुझे लगता है कि जब ये मसाले के साथ तवे पर जाएंगे तो पूरे खुशबूपुर के लोग खींचे चले आएंगे। बेटी, बाजार के सामान से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन अगर हाथ में सेवा का भाव हो तो वो प्रसाद बन जाता है। तू बस ये याद रखना कि खिलाने वाले का दिल जितना बड़ा होगा, खाने वाले को उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। दीदी, इतनी सुबह सुबह ज्ञान की बातें सुनकर मेरी भूख और बढ़ गई। क्या एक छोटा सा ट्रायल मिल सकता है? आखिर मैं इस स्टॉल का क्वालिटी मैनेजर हूँ, तो बिना चखे मैं कैसे पास करूँगा कि पराठा कैसा बना है? गप्पू, तू मैनेजर कम और खाने का शौकीन ज्यादा है। अभी तो मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया और तू प्लेट लेकर खड़ा हो गया। थोड़ा सब्र रख, पहले भगवान को भोग लगेगा और फिर तुझे मिलेगा, वरना तेरा पेट फूल जाएगा। अरे दीदी, भगवान भी तो भाव के भूखे होते हैं और मैं तो सीधा साधा असली भूखा इंसान हूँ। मेरी दुआएं जल्दी लगेंगी। वैसे भी अगर मैं खुश रहूंगा तभी तो स्टॉल पर आने वाले उदास लोगों को अपने लतीफे सुनाकर हंसा पाऊंगा। परी, आज का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि तूने ठान लिया है कि कोई भी गरीब अब सूखा निवाला नहीं खाएगा। जा बेटी, अपनी मेहनत और मेरे इस गुप्त मसाले के साथ आज से एक नई शुरुआत कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अम्मा, आपके हाथ का जादू और मेरी मेहनत जब मिलेंगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि 5 रुपए की कीमत में वो स्वाद दूं जिसे खाकर अमीर भी अपनी अमीरी भूल जाए और गरीब अपनी गरीबी। और मैं ये पक्का करूंगा कि कोई भी बिना पैसे दिए ना भागे, क्योंकि मेरा पेट बड़ा है पर मेरी नजर बहुत तेज। चलो दीदी, अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से सामान उठाओ, वरना भूखे लोग हमारे घर का दरवाजा खटखटाने लगेंगे। सुनो भाई सुनो, खुशबूपुर के निवासियों, आज से शुरू हो रहा है स्वाद का नया धमाका, जहां 5 रुपए में मिलेगा घर जैसा गर्मा गर्म पराठा। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जल्दी आओ, वरना खुशबू सूंघ कर ही घर वापस जाना पड़ेगा। भैया, चिल्लाना बंद करो और लोगों को लाइन में लगने को कहो, ताकि सबको बराबरी से और सफाई के साथ खाना मिल सके। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। परी दीदी, क्या सच में आप इतने बड़े पराठे के साथ दही और ये तीखी लाल चटनी सिर्फ 5 रुपए में दे रही हो? मेरी गुल्लक में बस इतने ही सिक्के बचे थे। मैंने सोचा था कि आज शायद मुझे सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होगी। हाँ चुटकी, ये पराठा खास तेरे लिए है और इसमें मैंने बहुत सारा प्यार और मक्खन भी डाला है, ताकि तू जल्दी बड़ी हो जाए। पैसे की चिंता मत कर, तू बस मजे से खा। और मुझे ये बता कि क्या ये तेरी माँ के हाथ जैसा बना है? देख लो भाई, परी दीदी तो सबको प्यार बांट रही हैं, पर मेरा क्या? मुझे तो बस ये धुआं मिल रहा है और लोगों की प्लेटें गिनने का काम। पर कोई बात नहीं, जनता की सेवा में ही असली मजा है। बेटी, आजकल के जमाने में 5 रुपए में तो पानी की बोतल भी नहीं मिलती। तू इतना सब कैसे मैनेज कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का पेट भरते भरते तू खुद मुश्किल में पड़ जाए। ये दुनिया बहुत मतलबी है। काका, अगर नियत साफ हो तो बरकत अपने आप होती है। मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस सबके चेहरे पर मुस्कान देखनी है। आज आप खाकर देखिए, अगर आपको लगे कि इसमें कोई कमी है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं सुधार करूंगी। अरे काका, कमी तो बस एक ही है कि पराठा खत्म होने के बाद लोग प्लेट चाटने लगते हैं और हमें धोनी पड़ती है। आप बस आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कल अपने साथ 2 और पड़ोसियों को भी जरूर लेकर आइएगा। बेटी, मैंने तेरी मेहनत और दूसरों के प्रति तेरी ये निस्वार्थ सेवा देखी है, इसलिए मैं तुझे ये एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ। ये तवा दिखने में तो बहुत पुराना और काला है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा और अनोखा रहस्य छिपा है। दादी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, पर मेरे पास तो पहले से ही नया और चमकता हुआ तवा है, तो मैं इस पुराने तवे का क्या करूँगी? मुझे डर है कि कहीं इस पर पराठे चिपक न जाएं और मेरा काम खराब न हो जाए। ये कोई साधारण तवा नहीं है बेटा, इसे बरकत का तवा कहते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के पास ठहरता है जिनका दिल सोने जैसा साफ हो। जब तक तू बिना किसी लालच के लोगों को खिलाएगी, तेरा ये तवा कभी ठंडा नहीं होगा और ना ही अनाज खत्म होगा। वाह, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अनलिमिटेड डेटा वाला पैक मिल गया हो। अब तो मुझे आटे की बोरी ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी, क्या इसमें से पराठे खुद ब खुद निकलेंगे या दीदी को बेलना भी पड़ेगा? गप्पू, तू हमेशा मजाक ही करता रहता है। दादी की बात की गहराई को समझ, वो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रही हैं। दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस तवे का सम्मान करूँगी और कभी किसी भूखे को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जीती रहे बेटा, बस याद रखना, जिस पल तेरे मन में पैसे का लालच आया या तूने किसी गरीब का अपमान किया, ये तवा अपनी शक्ति खो देगा। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे धैर्य और तेरी सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए भी है। दीदी, दादी तो गायब हो गई।
अभी तो वो यहीं खड़ी थी और एक पल में धुएं की तरह हवा में मिल गई। ये तो बड़ा सस्पेंस हो गया। मुझे तो लग रहा है कि हमारे स्टॉल पर साक्षात अन्नपूर्णा माँ आई थी हमें आशीर्वाद देने के लिए। शायद तू सही कह रहा है गप्पू, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हमें इस जिम्मेदारी को बहुत ही संभल कर निभाना होगा। चलो अब इस नए तवे को चूल्हे पर रखते हैं और देखते हैं कि आज के पराठों में क्या जादू होता है। ये क्या बदतमीजी है? मेरे इस 5 स्टार होटल के एसी रूम खाली क्यों पड़े हैं और लोग बाहर उस धूल भरी सड़क पर क्यों खड़े हैं? मुझे जवाब चाहिए कि आखिर उस छोटी सी लड़की के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। सर, मैंने पता लगाया है कि वो लड़की मात्र 5 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे और ताज़ी चटनी खिला रही। लोगों का कहना है कि उसके खाने में वो बात है जो बड़े से बड़े शेफ के हाथों में भी नहीं मिल सकती। 5 रुपए? इतने में तो मेरा वेटर पानी का गिलास भी नहीं उठाता। जरूर वो कोई घटिया तेल या सड़े हुए प्याज इस्तेमाल कर रही होगी। आम जनता मूर्ख है, उन्हें बस सस्ती चीज चाहिए, चाहे वो उनकी सेहत के लिए कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। सर, मैंने खुद भेष बदलकर वहां जाकर देखा था। वहां बहुत सफाई है और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ तक कि हमारे कुछ पुराने ग्राहक भी अब वहीं जाकर नाश्ता करने लगे हैं, जिससे हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है। ये तो सरासर मेरे बिजनेस का अपमान है। मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने इस तरह कामयाब होते नहीं देख सकता। चलो अभी अपनी कार निकालो, मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर वो लड़की कितनी बड़ी जादूगरनी है। सर, मेरा सुझाव है कि आज शाम जब सूरज ढल जाए और वहाँ भीड़ कम हो, तब हम दबे पांव पैदल ही वहाँ चलते हैं। हम बिना किसी गाड़ी के एक आम इंसान की तरह वहाँ जाकर उसके गुप्त मसाले का पता लगाएंगे, जिसे वो छिपा कर रखती है। तुम सही कह रहे हो। हम किसी भी चमक दमक वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि उसे शक भी ना हो। आज शाम ढलते ही हम पैदल ही उस गली की ओर कूच करेंगे और मैं खुद देखूंगा कि उस जादुई तवे की असलियत क्या है। बिल्कुल सही फैसला है सर। मैं अपनी नजरें उस स्टॉल पर टिकाए हुए हूँ और शाम होते ही हम वहाँ चुपके से धावा बोलेंगे। हम उसे एहसास दिला देंगे कि बिजनेस केवल स्वाद से नहीं बल्कि दिमाग और पावर से चलता है, और कल उसका ठेला वहाँ नहीं होगा। देखो लड़की, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ और मुझे पता है कि तुम ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही। मैं तुम्हें आज ही 1 लाख रुपए का चेक देने को तैयार हूँ। बस इस स्टॉल को यहाँ से हटा लो और कहीं दूर चली जाओ। सेठ जी, आपकी अमीरी शायद आपको हर चीज की कीमत लगाना सिखाती होगी, पर मेरी मेहनत और इन लोगों की दुआएं बिकाऊ नहीं है। ये 5 रुपए मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक गरीब मजदूर की मेहनत का सम्मान है, जिसे वो शान से खर्च कर सकता है। और सेठ जी, 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। हमारे छोटे से डब्बे में तो वो समाएंगे भी नहीं, तो हम उनका क्या करेंगे? हमें पैसों की गड्डियां नहीं बल्कि लोगों की खाली प्लेटें और उनकी संतुष्ट डकारे चाहिए, जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि कानून और पावर क्या होती है। अगर मैंने एक बार फोन कर दिया तो ये तुम्हारा अवैध स्टॉल 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगी। सेठ जी, जो पेट भरने का काम करता है, ईश्वर उसकी रक्षा खुद करता है। और जहाँ तक कानून की बात है, मैं नियम मानती हूँ। आप डर दिखाकर किसी की रसोई बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ मेरा स्टॉल नहीं, इन सैकड़ों लोगों की उम्मीद है। अरे ओ सूट वाले अंकल, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर आपको भूख लगी है तो लाइन में लग जाओ, वरना गुस्सा करने से आपका पेट और ज्यादा जलने लगेगा। परी दीदी का पराठा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम छोटी बच्ची अपनी सीमा में रहो। मैनेजर, देखो कैसे ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल सुबह तक यहाँ पुलिस होगी और फिर देखते हैं कि ये जादुई पराठे कैसे बनते हैं। ठीक है सेठ जी, पुलिस को भी ले आना। हम उनके लिए भी 2-2 पराठे एक्स्ट्रा बनाकर रखेंगे। लेकिन याद रखना, लाइन में तो उन्हें भी लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ VIP कल्चर सख्त मना है। धीरे चलो भाई। मैनेजर ने कहा था कि उस लड़की के पास कोई गुप्त मसाला है जो वो रात को यहीं कहीं छुपा कर रखती है। अगर हमें वो मिल गया तो सेठ जी हमें माला माल कर देंगे और हमारी सारी गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। अरे यार, यहाँ तो सिर्फ प्याज के छिलके और राख बिखरी हुई है। कोई तिजोरी या डब्बा तो नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मसाले को अपने साथ घर ले जाती होगी। हम यहाँ बेकार में अपनी नींद खराब कर रहे हैं। मसाला ढूंढ रहे हो? ये अपनी किस्मत। जो चीज दिल में होती है वो बर्तनों में नहीं मिलती। मुसाफिरों, वापस चले जाओ, वरना इस तवे का भूत जाग गया तो तुम दोनों को पराठा बनाकर बेल देगा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? मैंने सुना था कि इस पुराने तवे में कोई रूह रहती है। भागो यहाँ से, वरना हम कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मुझे अपनी जान प्यारी है। रुको भाई, मुझे तो ये गप्पू की आवाज लग रही है। वो जरूर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। चलो एक बार उस संदूक को खोल कर देखते हैं। शायद उसी में वो सारा राज छिपा हो जिसे हम ढूंढने आए हैं। पकड़े गए चोरों, तो तुम लोग रात के अंधेरे में मसालों की चोरी करने आए हो क्या? तुम्हारे सेठ जी के पास अपना दिमाग नहीं है? जाओ और उनसे कहो कि स्वाद मेहनत से आता है,
चोरी की रेसिपी से नहीं। गप्पू, इन्हें जाने दो। जो लोग अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं वो कभी उजाले तक नहीं पहुंच पाते। भाइयों, अगर तुम्हें मसाला चाहिए तो कल सुबह आना, मैं तुम्हें खुद सिखा दूंगी कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है। हमें माफ कर दो परी बहन, हम तो बस नौकरी के लालच में यहाँ आए थे। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी दयालु हो। हम सेठ जी से कह देंगे कि वहाँ कोई मसाला नहीं है, बस एक नेक दिल लड़की की मेहनत है। आज की ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सेठ करोड़ीमल ने परी के स्टॉल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये स्टॉल गैर कानूनी है और इससे उनके बिजनेस और गांव की व्यवस्था को खतरा पहुंच रहा है। सरपंच जी, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लड़की बिना किसी लाइसेंस के सड़क किनारे धंधा कर रही है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है और गंदगी फैलती है। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सरपंच जी, मैं गांव की बेटी हूँ और मैंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं हर शाम स्टॉल बंद करने के बाद वहाँ खुद सफाई करती हूँ। जहाँ तक लाइसेंस की बात है, मैंने पंचायत दफ्तर में कागजात जमा कर दिए हैं, जिनकी रसीद मेरे पास है। सरपंच साहब, परी बेटी तो हमें पौष्टिक खाना दे रही है, जबकि सेठ जी के होटल में तो हम कदम रखने से भी डरते हैं। अगर परी का स्टॉल बंद हुआ तो हम जैसे मजदूरों को दोपहर में सूखी रोटियां खानी पड़ेंगी, जो सरासर नाइंसाफी होगी। और सरपंच जी, अगर ट्रैफिक की बात है तो जाम पराठे की वजह से नहीं, बल्कि सेठ जी की उन लंबी लंबी गाड़ियां की वजह से लगता है, जो बीच सड़क पर खड़ी होती हैं। हमें तो बस एक छोटा सा कोना चाहिए जहां हम अपना चूल्हा जला सकते। ये सब झूठ है। ये लोग बस इमोशनल बातें करके आपको गुमराह कर रहे हैं। कानून भावनाओं से नहीं चलता। मैं इस गांव का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी बात की कोई तो अहमियत होनी चाहिए। शांत हो जाइए सब। मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कागजात की जांच भी की है। परी का स्टॉल पूरी तरह वैध है और गांव के लोग उसके काम से खुश हैं, इसलिए ये स्टॉल कहीं नहीं जाएगा और यहीं चलता रहेगा। बोलो परी दीदी की जय। सेठ जी, अब तो पंचायत ने भी मुहर लगा दी है। अब आप चाहे तो अपना 5 स्टार होटल हमारे स्टॉल के बगल में शिफ्ट कर लीजिए, शायद आपको भी कुछ ग्राहक मिल जाए। दीदी, आज तो सूरज आग उगल रहा है। इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से प्यास के मारे गला सूख रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं हम दोनों बेहोश ना हो जाएं। भीड़ भी बहुत ज्यादा है। गप्पू, तू घबरा मत और उन लोगों को घरे का ठंडा पानी पिला ताकि उन्हें राहत मिल सके। मुझे उस बुजुर्ग महिला की बात पर पूरा भरोसा है। ये जादुई तवा हमारी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। बस हिम्मत रख। परी बेटा, आज गर्मी बहुत तेज है। आज का काम छोड़ दे और घर जाकर आराम कर। तू भी पसीने में भीग रही है, तुझे लू लग जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रख, वरना कल हमें खाना कौन खिलाएगा। काका, आप लोग दूर दूर से काम छोड़ कर आए हैं, मैं आपको खाली पेट कैसे जाने दूं? देखिए, इस तवे की गर्मी मुझे महसूस नहीं हो रही, जैसे ये तवा खुद सारी गर्मी सोख रहा हो, ताकि मैं आराम से पका सकूं। अरे वाह, सच में दीदी, तवे के पास तो बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तो ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। लगता है हमारा जादुई तवा अब एयर कंडीशनर का भी काम करने लगा है। ये तो चमत्कार है। दीदी, आज बहुत गर्मी है, इसलिए मैं आपके लिए नीम का पंखा लेकर आई हूँ। आप बस पराठे बनाते रहो। मुझे डर था कि गर्मी की वजह से आज स्टॉल बंद होगा और मुझे घर की सूखी रोटियां खानी पड़ेंगी। ये ले चुटकी, गर्मा गर्म पराठा और थोड़ा ठंडा दही भी ले जा। इससे तुझे गर्मी नहीं लगेगी। तू बस आराम से बैठकर खा। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। तेरे चेहरे की ये मुस्कान ही मेरी असली कमाई है। सच में दीदी, आज मुझे समझ आया कि असली जादू तवे में नहीं, बल्कि आपके इस नेक इरादे में है। देखिए, शाम होने वाली है और लोग अभी भी उतनी ही खुशी से लाइन में लगे हैं जैसे कोई उत्सव मना रहे हों। पिताजी, मैंने सब कुछ किया, लालच दिया, डराया, पंचायत तक गया, फिर भी वो लड़की हार मानने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे करोड़ों के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है और मुझे छोटा महसूस करा रहा है? बेटा, तुमने हमेशा इंसान को एक ग्राहक समझा है जिसकी जेब में पैसा हो, लेकिन उस लड़की ने इंसान को एक रूह समझा है। स्वाद जीभ से नहीं, बल्कि उस नियत से आता है जिससे खाना परोसा जाता है। क्या सच में मेरे होटल के खाने में वो बात नहीं है? मैंने तो दुनिया के सबसे महंगे शेफ और बेहतरीन मसाले मंगवाए हैं, फिर भी लोग वहाँ सड़क पर बैठकर 5 रुपए का पराठा खाना पसंद करते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जाओ, एक बार अपनी पहचान छिपाकर वहाँ जाओ और एक साधारण आदमी की तरह उस लाइन में लगकर देखो। जब तक तुम उस अनुभव को महसूस नहीं करोगे, तुम कभी एक अच्छे इंसान और सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। मैं एक नामी बिजनेसमैन होकर उस मामूली ठेले की लाइन में खड़ा हूँगा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे सच जानना ही होगा। सर, क्या मैं किसी को आपके साथ भेजूं? वहाँ अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता।
गांव के लोग आपके खिलाफ हैं। नहीं मैनेजर, आज मैं पैदल जाऊंगा और एकदम साधारण बनकर जाऊंगा। तुम यहीं रुको। आज मैं सेठ करोड़ीमल नहीं बल्कि सिर्फ एक भूखा इंसान बनकर जाऊंगा। देखते हैं कि क्या वो लड़की मुझे पहचान पाती है या उसका जादुई पराठा मेरे इस पत्थर जैसे दिल को पिघला पाता है। शुभकामनाएं बेटा। याद रखना, आज तुम खाना नहीं बल्कि वो सुकून ढूंढने जा रहे हो जो तुमने बरसों पहले खो दिया था। अगर आज तुम खाली हाथ वापस आए तो समझना कि तुम्हारी सारी दौलत बेकार है। लाइन में लगिए भाई साहब, यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं चलता, चाहे आप गांव के हो या शहर के। अरे ओ भाई, पीछे मत धकेलो, सबको गर्मा गर्म पराठा मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखो वरना थाली गिर जाएगी। इतनी लंबी लाइन और लोग इतने खुश, मैंने अपने होटल में कभी ऐसी रौनक नहीं देखी। यहाँ तो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। काश मेरे पास भी ऐसा ही कोई सच्चा रिश्ता होता। अगला। हाँ भाई साहब, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, 5 रुपए निकालिए और स्वाद की दुनिया में कदम रखिए। अरे आप कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। कहीं मैंने आपको पहले गांव के किसी पोस्टर पर तो नहीं देखा? नहीं, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो इस रास्ते से पैदल गुजर रहा था और भीड़ देखकर रुक गया। मुझे बस एक पराठा चखना है। सुना है यहाँ का स्वाद बहुत लाजवाब होता है, क्या ये सच है? लीजिए भाई साहब, ये खास आपके लिए है। इसे धीरे धीरे खाइएगा क्योंकि ये अभी चूल्हे से उतरा है। और हाँ, अगर आपको थोड़ा और मक्खन चाहिए हो तो संकोच मत कीजिएगा, हमारे यहाँ दिल खोल कर खिलाया जाता है। ये स्वाद, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। मुझे याद आ गया कि बचपन में जब मैं छोटा था तो माँ मुझे ऐसे ही चूल्हे पर पराठे बनाकर खिलाती थी। स्वाद हमेशा यादों से जुड़ा होता है सेठ जी। जी हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ आप सिर्फ एक अतिथि हैं। मुझे खुशी है कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया और आपकी आँखों ने सच बोल दिया। परी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया क्योंकि मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। आज इस 5 रुपए के पराठे ने मुझे सिखा दिया कि जो सुख बांटने में है वो बटोरने में कभी नहीं हो सकता। परी बेटी, मैं आज यहाँ माफी मांगने और एक नया प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हें खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल का एक हिस्सा परी की रसोई के नाम से चले, जहाँ तुम अपनी देखरेख में खाना बनवाओ। सेठ जी, आपका इरादा नेक लग रहा है, पर मेरी एक बहुत ही सख्त शर्त जिसे आपको मानना ही होगा। वहाँ भी पराठे की कीमत 5 रुपए ही रहेगी और किसी भी गरीब इंसान को अंदर आने से रोका नहीं जाए। क्या आप तैयार हैं? मुझे तुम्हारी ये शर्त पूरी तरह मंजूर है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हर रविवार को वहाँ का सारा खाना मेरी तरफ से मुफ्त। मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं थोड़ा पुण्य कमाना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो गजब हो गया। अब हमारा ठेला 5 स्टार होटल के अंदर होगा, मतलब अब मुझे पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। सेठ जी, मुझे वहाँ का मैनेजर बनाओगे क्या? मेरी सैलरी बस पराठों में होगी। गप्पू, तुम तो पहले से ही अपनी दीदी के दाहिने हाथ हो, वहाँ भी तुम ही सब संभालोगे। बस अपनी कॉमेडी थोड़ी कम करना। तुम्हें वहाँ की सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी जाएगी, बस ईमानदारी मत छोड़ना। बेटी, आज तूने भूखों का पेट भरकर मेरी परवरिश और इस जादुई तवे की लाज रख ली है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अम्मा, ये सब आपकी सीख का फल है, क्योंकि असली अमीरी तिजोरी के रुपयों में नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में होती है।